अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हुई हूँ। तो आज जो है मैं कोई यहाँ पे आपसे स्टेशंस डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो बिफ़ोर एग्ज़ाम आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब हॉल में एंटर होना होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली जब जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सारी टिप्स आपको पता होनी चाहिए ताकि उस वक्त जो है आप बिल्कुल एक रिलैक्स माहौल में हों और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीपीएसपी के 3 सेंटर हैं, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। एग्ज़ाम कहीं भी हो सकता है, इस्लामाबाद और लाहौर। कराची में उमूमन होता नहीं है आईएमएम का एग्ज़ाम। तो लाहौर और इस्लामाबाद में अगर होता है तो उसमें यह है कि जैसे हम आपको जिस दिन की डेट मिली उस दिन ऑब्वियसली एग्ज़ाम दो ही दिन ही होगा। तो एग्ज़ाम का ये होता है कि जैसे ही आप हॉल में गए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगहों का रह चुका है। पहले एग्ज़ाम का पैटर्न ये था कि आपके 15 स्टेशंस थे और हर 2 स्टेशन के बाद रेस्ट होता था। लेकिन अब सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, लाइक कोविड की वजह से इन्होंने क्या किया है कि रेस्ट को हटा दिया है। मतलब सारे टॉक्स में सिर्फ 2 रेस्ट होंगे। लाइक अगर आप स्टेशन नंबर 1 से शुरू कर रहे हो तो वो आपको एक कंटिन्यूटी में चलेगा, 1 2 3 4, फिर डायरेक्ट 10 के बाद जो है 2 रेस्ट आ जाएंगी, 11 12 पे रेस्ट, पर 13 14 15 ऐसे जो है आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। या आपका ऐसे हो सकता है 1 2 पे रेस्ट, फिर आप परफॉर्म कर रहे हो 3 4 5 6 ऐसे लेके ना, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन रेस्ट इसी तरीके से होंगी। 2 ये लोग रेस्ट जो है वो कंटिन्यू दे देते हैं, बीच में कोई रेस्ट नहीं होता। और जो पहले होता था पैटर्न वो ये होता था कि आपका एक स्टेशन हुआ, 2 स्टेशन हुए, उसके बाद एक रेस्ट, फिर 2 स्टेशन, उसके बाद एक रेस्ट। तो अब होना ये है कि जैसे ही आप अपनी टाइमिंग पे आ गए सीपीएसपी सेंटर, उसके बाद आपको क्या करेंगे, एक हॉल में बिठा देंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको 10-15 मिनट वेट करवाएंगे और आपकी जो कार्ड पे नंबर है, रोल नंबर आप बोल सकते हैं, वो आपको एक शीट पे लिखना होगा, वहाँ पे साइन करना होगा उसका यही कि प्रेजेंट एब्सेंट का जो भी हो गया। ठीक है, वहाँ पे होते हैं लोग जो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो कन्वीनर हैं वो आती हैं वहाँ पे, वो आपको सारा इन्फॉर्म करती हैं। जब वो आती हैं तो थोड़ी दिल में धक 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 शुरू हो जाती है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे अगर आपने ख़ुद को रिलैक्स रखा तो आप पूरे टाइम जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो आएंगी, आपको थोड़ा बहुत बताएंगी कि 15 स्टेशंस हैं और ये वो थोड़ा बहुत बता के और वो चली जाएंगी। उनके जाने के बाद विदिन 10 मिनट्स आपको आपके रोल नंबर के साथ कॉल किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कॉल करते करते एक पूरी रो बना देंगे। ठीक है, अब जब वो रो बनाते हैं तो लगता है कि भाई कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। उस रो में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो स्ट्रेस मेन होता है, वो आपको जो है लेना नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। रो बनाने के बाद वो आपको गाइड करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए जाओ, बिल्कुल स्लोली आपको जाना होता है। और उसके बाद आपको वो हॉल के बाद बाहर खड़ा कर देंगे 5 मिनट के लिए हार्डली। ठीक है, वो अंदर कुछ सेटिंग कर रहे होते हैं। अंदर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा आपको बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके अंदर एन होना है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना, कोई हड़बड़ी क्रिएट नहीं करनी है। बस वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इस तरफ जाना है, आपको उस तरफ जाना है। जहाँ आपको टीचर्स आपकी जगह बताएं, आप चुपचाप वहाँ खड़े हो जाना। ठीक है, उसके बाद अंदर ही आपको बताएंगे कि अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है विदिन फ्यू मिनट्स। तो एग्ज़ाम जैसे ही आपका वो अगर फर्स्ट रेस्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे बैठ जाएंगे।
और अगर आपका स्टेशन आ जाता है तो वही परफॉर्म करना होगा। अब स्टेशन में ये होता है कि जैसे आपका फर्स्ट स्टेशन था, आप एग्ज़ामिनर के सामने बैठ गए, ठीक है। तो अब जो स्टेशन होता है वो एवरी स्टेशन 7 मिनट का होता है, ठीक है। तो अब जो 1 मिनट होता है वो आपका है। आप एग्ज़ामिनर के सामने बैठ गए, बहुत तमीज़ से शराफत से सलाम किया, ठीक है। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन है, आप रीड करो और जो भी है डायग्नोसिस है, जो भी है वो 1 मिनट आपको लेना है। भले डायग्नोसिस नहीं भी हो, वो 1 मिनट आपका ही है। आप सोचो कि अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप पूरे दिमाग में पैटर्न बनाओ कि अब मुझे इसको कैसे आंसर देना है। वहाँ टाइमर आपके सामने ही होगा, वो चल रहा होगा। 1 मिनट आपको पूरा लेना है। 1 मिनट से पहले ये नहीं बोलना है कि सर प्लीज़ क्वेश्चंस पूछें, नहीं। आप तो वो 1 मिनट जो है आपको पूरा लेना है और उसमें आपको बिल्कुल सोच समझ के जो है उस टॉपिक के रिगार्डिंग फिर आंसर्स देने हैं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं करनी है। वो 1 मिनट आप आराम से लें, सोचें, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे अगर आपके सामने कोई पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आती है तो फिर भी आपको 1 मिनट ही मिलेगा कि 1 मिनट तक आपको सोचना है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, फिर एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चंस करेगा। लाइक अगर पिक्चर आइडेंटिफाई कर ली तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस होंगे और 2-3 क्वेश्चंस उनके पास खुद होंगे। अब अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछ के चुप होके बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीज़ें गलत बताई हैं या कुछ गलत परफॉर्म किया। इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पे की जो है वो ब्रेक कर दी है। अब फर्दर वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और अगर आपकी उस टॉपिक बहुत अच्छी कमांड है तो आप बोल सकते हैं कि एग्ज़ामिनर को कि प्लीज़ आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है होशियारी मारने की, क्योंकि आप वहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही करके आप पूरे स्टेशंस परफॉर्म करते हुए जाएंगे। कहीं पे सिनेरियो होंगे, कहीं पे पिक्चर आइडेंटिफिकेशन होगी, कहीं पे सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ऐसे होता है ना, जैसे हमारे पास ये आप बुक देख रहे हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं IMM तक ना, कंप्लीट डेंचर, रिमूवल पार्शियल डेंचर और फिक्स्ड। ये 3 कंपोनेंट आते हैं। तो इसमें यह होता है कि स्टेशन डिवाइड कर देते हैं। लाइक 3 स्टेशन आपके RPD से होंगे, 3 या 4 आपके कंप्लीट से होंगे, 3 या 4 आपके फिक्स से होंगे। एक स्टेशन होती है जिसमें आपको RPD या रिमूवल पार्शियल डेंचर की कैनेडी क्लासिफिकेशन कोई भी होगी, उस पर आपको डिज़ाइन करनी होगी। उनके अपने ही वहाँ पे कलर्स, पेंसिल, रबर सब कुछ पड़ा हुआ होता है और बस आपको चुप करके वहाँ पे डिज़ाइन करना होता है। एग्ज़ामिनर बस बैठा हुआ होता है, वो शीट आपको खुद ही देंगे, मॉडल आपको खुद ही देंगे, हर चीज़। बस वो आपने अपना वहाँ पे ऊपर नंबर लिखना है। वो भी आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे, भाई अपना नंबर लिखें और जो है अपना ड्रॉ करें और वहीं सबमिट करवा दें उसी एग्ज़ामिनर को। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एप्रन, लैब कोट जिसको बोलते हैं, वो लाजमी पहन के जाएं। स्पेशली बॉयज़ जो नहीं पहन के आते हैं, आपके एटीट्यूड के, आपके बिहेवियर के भी वहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स होते हैं, ज़्यादातर तो नहीं पर थोड़े बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब एग्ज़ाम से पहले जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए घर में तैयारी करें तो आप मोस्टली ना बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पे मेन ये होता है कि आपको बोलना होता है। और हमारी आदत ये है कि ज़्यादा कर देगा। चलो वो तो कोई भी करेगा, लेकिन जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया और एग्ज़ाम हो गया। अंदर आपको खुद फील होगा कि यार जो आपने अकेले पढ़ा वो इतना फ़ायदे वाला नहीं था, पर जो डिस्कशन में चीज़ें की वो आपको वहाँ काम आएंगी। तो ये सारी कुछ टिप्स थी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी। और अब जो फर्दर मैं वीडियो अपनी अपलोड करूँगी उसमें मैं फ़र्दर स्टेशंस आपके लिए अपलोड करूँगी। मैंने सोचा कि ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फेस करनी होती हैं। तो तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और बहुत ही जल्दी मैं फिर से कुछ स्टेशंस अपलोड करने वाली हूँ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस आप तक पहुँचें। और
कुछ ना कुछ आप लोगों का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।